नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और मैं पवन सैनी आपका दोस्त एंड होस्ट आपको जानकारी देता हूं बागवानी की और साथ में अंगूर की खास वैरायटियों की जो नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती हैं। दोस्तों हमने बहुत सारी जानकारी दी आपको वीडियो के माध्यम से उत्तर भारत में उगने वाली अंगूर की वैरायटियों के बारे में। और दोस्तों ज़्यादातर कमेंट हमारे पास आते हैं, सर अंगूर की वैरायटी कौन सी मीठी है, किसमें बीज नहीं है, उत्तर भारत में कब पकेगी। तो सभी जानकारी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज मैं आपको अपनी नर्सरी के बारे में बताऊंगा। हमारी जो नर्सरी है वो पलवल फ्रूट नर्सरी। दोस्तों हमारी नर्सरी का नाम है पलवल फ्रूट नर्सरी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पलवल यानी हमारी सिटी का नाम है, फ्रूट मतलब फलों की और नर्सरी मतलब पौधे से संबंधित। तो दोस्तों पलवल फ्रूट नर्सरी क्यों रखा हमने नाम? पलवल फ्रूट नर्सरी हमने अपने शहर के नाम पे रखा ताकि हमारे शहर का एक नाम, अलग ही पहचान हमारे हमारे अंगूर की वैरायटियों से, अंगूर के पौधों से। अब दोस्तों बात आएंगे कि हमारी जो नर्सरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे हजारों पौधे अंगूर के हमने लगाए हुए हैं। दोस्तों अब इन सभी पौधों को लेने की तमन्ना, खरीदने की तमन्ना, अपने बगीचे में उगाने की तमन्ना बहुत सारे व्यूवर्स की रहती है, किसानों की रहती है और जो प्लांट लवर रहते हैं उनकी रहती है। क्योंकि उत्तर भारत में जो अच्छे से अच्छी वैरायटी उग सकती हैं वो हमारे पास हैं। आप पूरे भारत में पता कीजिए, आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, और वो भी सिलेक्टिव क्लोन। सिलेक्टिव क्लोन का मतलब है दोस्तों जो उच्च गुणवत्ता के जो क्लोन होते हैं ना, अंगूर में सबसे बड़ा रोल है क्लोन का। क्योंकि जो सबसे बढ़िया क्लोन होते हैं वही सबसे बढ़िया फसल भी देते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार बताया था कि जो अंगूर है, अंगूर में जितनी सीरीज आगे जाओगे आप क्लोन से, उतना उसका प्रोडक्शन घटेगा। यानी अगर आप 7 से 8 बार 8वीं जनरेशन पे जाते हैं क्लोन के द्वारा, तो प्रोडक्शन वो चेंज हो जाता है, म्यूटेशन होने के खतरे रहते हैं अंगूर में। अंगूर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें म्यूटेशन बहुत ही ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसका इलाज क्या है कि म्यूटेशन ना हो, अच्छी वैरायटी प्राप्त हो लोगों को। तो उसका तरीका है दोस्तों कि अच्छी वैरायटी के क्लोन लगाए जाएं। जो रिसर्च वैरायटी के क्लोन हैं उनसे आपको प्लांट तैयार किए जाएं। तो वही हम कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पास जितने भी मदर प्लांट हैं वो सभी रिसर्च वाले हैं। उनको हमने बड़े बड़े संस्थानों से बहुत महंगे खरीद कर, कैसे भी करके हमने मदर प्लांट के तौर पे लगाया है अपने फार्म पर, और लंबे समय उनकी रिसर्च करी है। ऐसा नहीं कि हमने सीधा लिया है और बेचने लगे, नहीं दोस्तों। लगभग मुझे 10 से 12 साल हो गए उन वैरायटियों पे रिसर्च करते हुए, और उनके रिजल्ट मैं आपको पिछले 2-3 सालों से तो दिखा रहा हूँ जब से मैं YouTube चैनल पर उपलब्ध हूँ। दोस्तों जो भी वैरायटी उत्तर भारत के लिए सक्सेसफुल रही है, बढ़िया रही है, वो हम आपको भी बताते हैं और उनको रिकॉग्नाइज भी करते हैं और उनका हम प्रमोशन भी करते हैं। परंतु जो वैरायटियां हमारे उत्तर भारत में खासकर हमारी नर्सरी पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, उनको हमने फेल करार कर दिया और उनकी हमने पौधे उखाड़ कर फेंक दिए। अब बात आती है कि हमारी नर्सरी की। तो दोस्तों हमारी नर्सरी पे आप जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे पौधे हैं, हर वैरायटी के हमने लगाए हुए हैं। उनका क्लोन भी हैं, ग्राफ्टेड भी हैं। अब आपको कैसे प्राप्त हों? दोस्तों आप हमारी नर्सरी पे आकर मई जून में पौधे खरीद सकते हैं। जुलाई और अगस्त में 2 महीने अंगूर के पौधे नहीं लगते हैं बारिश में, क्योंकि अंगूर को बारिश पसंद नहीं है। उसके बाद आती है कि नर्सरी पर कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों हमारी नर्सरी पलवल फ्रूट नर्सरी पलवल सिटी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर पड़ती है। हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में और पलवल तहसील में हमारी नर्सरी है। बस स्टैंड से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन, पलवल रेलवे स्टेशन से हमारी नर्सरी लगभग 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जबकि आप 3 व्हीलर या 4 व्हीलर रेलवे स्टेशन से लेते हैं तो लगभग आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस पर आधारित है, इसलिए आप अपनी सुविधा से हमारी नर्सरी पर। दोस्तों हमारी नर्सरी पे आने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं जैसे कि ट्रेन की और बस की मिल जाएंगी। दिल्ली से सीधा कनेक्ट है ट्रेन से, भारतीय ट्रेन से सीधा। मेट्रो से अगर आप आना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो से आप बल्लभगढ़ तक आ सकते हैं। बल्लभगढ़ के बाद जो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पड़ेगा बल्लभगढ़ में, उसके बाद आपको लगभग 22 किलोमीटर किसी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आने के लिए। दोस्तों
जब भी आप नर्सरी पे आए तो कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि आपको कौन सी वैरायटी चाहिए, आप पहले से सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी वैरायटी चाहिए। हमने आप सभी वैरायटियों के बारे में आपको बताया हुआ है। अगर नहीं भी आपको पता तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर 9813131604 पर हमसे पता कर सकते हैं कौन सी वैरायटी कैसी है, कैसी दिखती है, क्या उसके प्राइस है, कैसा पौधा है, ये सारी जानकारी आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर ले सकते हैं। बाद में कोई विवाद ना हो, पैसों से संबंधित, प्लांट से संबंधित, कैसी वो दिखती है या फिर कैसी नहीं। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें दोस्तों, प्लांट थोड़े भारी हैं, जैसे कि 3 से लेकर 5 किलो तक हमारे पास बैग हैं। पौधे की हाइट है लगभग 2 से लेकर 3 फीट तक, क्योंकि एक अंगूर की जो बेल है वो लता होती है और उसको सपोर्ट करने के लिए हम बांस की डंडियों का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने जो भी व्हीकल है या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट, उसमें ले जाने की सुविधा हो, क्योंकि प्लांट रास्ते में डैमेज हो गया या बाद में कहीं भी कुछ भी उसे हो गया, नर्सरी के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, समझें, और आप कभी भी सोमवार से लेकर और शनिवार तक 9 से लेकर 5 बजे तक आप हमारी नर्सरी पर आ सकते हैं। उसके बाद संडे आता है, संडे को आप सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक, हाँ दोस्तों, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक आप आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको संडे को ही मिल सकता हूं अपनी नर्सरी पर, और आपको जो भी जानकारी चाहिए बागवानी से संबंधित या अंगूर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संडे को आकर फ्री टाइम में मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें आने से पहले, और आप जब भी आएँ तो गर्मी का ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अपने साथ पानी की बोतल का ज़रूर प्रबंध रखें। रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण आपको सर में दर्द और आपका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। हो सके तो सुबह या फिर शाम को आने की कोशिश करें। दोस्तों इन बातों का ख्याल रखने के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों आपको ये जानकारी और जो हमने आपको बातें बताई हैं इनके बारे में अगर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करें, और कोई बात हमसे छूट गई है तो आप हमें संपर्क जरूर करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9813131604 पर। धन्यवाद दोस्तों।